नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 1 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी गई है, हरि कृष्ण ने बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों याद रखना किसने हासिल किया है, तो हरि कृष्ण ने बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया है। हम इनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्ण ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वे बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि कौन सा बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल था ये, तो ये 53वां था। तो इसे याद रखना, 53वें बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में हरि कृष्ण ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रही सेकंड न्यूज़, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे टॉप पर रहा है। तो दोस्तों याद रखना सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में, तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। इसके बारे में देख लेते हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेटा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और वहीं री भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश के जिले दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं क्रमशः। तो इनके बारे में भी याद रखना। दोस्तों नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है, तो ये सबसे ऊपर रहा है छत्तीसगढ़ का बीजापुर। इसके बारे में याद रखना। और नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है ये है अमिताभ कांत। तो इनके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे मोबिक्विक ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mPay.me लॉन्च किया है। तो दोस्तों mPay.me किसने लॉन्च किया है, तो ये मोबिक्विक का यूपीआई पेमेंट लिंक है। तो इसके बारे में याद रखना। हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी हाल ही में डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विक ने mPay.me नामक एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है, जो कि यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने एवं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि mPay.me किसने लॉन्च किया है, तो मोबिक्विक ने अभी लॉन्च किया है। ये यूपीआई लिंक है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। जो मोबिक्विक के सीईओ हैं वो है विपिन प्रीत सिंह और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। डाइट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है डाइट का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने के लिए विकसित किया है अभी आश्रय मेडिकल बेड। तो दोस्तों याद रखना आश्रय क्या है, तो एक मेडिकल बेड है जिसे किसने विकसित किया, तो डाइट ने किया है। इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे नियंत्रित करके इससे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। तो दोस्तों आश्रय किसने विकसित किया, तो डाइट ने किया है, जो कि एक आइसोलेशन बेड है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे पीएम मोदी के नए निजी सचिव। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कौन है ये, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे पीएम मोदी के नए निजी सचिव। हम इनके बारे में देख लेते हैं। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कौन होंगे, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं, मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के उनके समक्ष प्रवीण जुगनाथ के साथ संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया है दोस्तों। इसका उद्घाटन किया गया है। तो उसके बारे में याद रखना। मॉरिशस में यह इमारत भारत की विकसित साझेदारी के तहत पूरी की गई एक ऐतिहासिक परियोजना के तहत बनाई गई बिल्डिंग है। तो कौन सी बिल्डिंग है दोस्तों, मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत, जिसका हाल ही में अभी किसने, तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, यह बिल्डिंग किस आधार पर विकसित की गई है, तो दोस्तों यह भारत द्वारा चलाई गई 2015 में अपने विजन सागर SAGAR सागर का एक उदाहरण है, जो कि सागर में हिंद महासागर क्षेत्र में सभी देशों को सुरक्षा एवं विकास पर जोर देना, जो कि भारत का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है क्या, सागर। तो इसके आधार पे किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों किसने किया है नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन, तो पीयूष गोयल ने किया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, इस सम्मेलन का उद्देश्य एकल खिड़की अवधारणा को प्राप्त करना है, ताकि उद्योग जगत में नीतियों का सरलीकरण किया जा सके दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में चंबल ग्वालियर बेल्ट का बीहड़ क्षेत्र को कृषि
के लिए पेरी घास का मैदान एवं पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे अभी हाल ही में पेरी घास के मैदान एवं पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के रूप में किस क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है चंबल ग्वालियर बेल्ट को। तो इसके बारे में याद रखना, हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है चंबल ग्वालियर बेल्ट का बीहड़, जो कि एक अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि खूंखार डकैतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था। इसे अभी हाल ही में पेरी घास के मैदान एवं पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि विश्व बैंक के कृषि मंत्रालय की सहायता से किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो चंबल ग्वालियर बेल्ट है, इसे विकसित करने के लिए किसकी सहायता प्राप्त की जाएगी, किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों विश्व बैंक और विश्व बैंक के कृषि मंत्रालय के सहयोग से। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि भारत के सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन वाला ये क्षेत्र है चंबल घाटी। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे बीहड़ नालियाँ पाई जाती हैं, जो कि भूमि के कटाव के कारण बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ बन गई हैं। इसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इसे अभी विकसित किया जाएगा विश्व बैंक के कृषि मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में मरीमलाई नगर चेन्नई में एक वाटर एटीएम का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि वाटर एटीएम कहाँ पे लगाया गया, तो ये लगाया गया मरीमलाई नगर चेन्नई में। इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में मरीमलाई नगर चेन्नई में एक वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया है, जो कि यहाँ पे सस्ता पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया है दोस्तों। और इस एटीएम की क्षमता क्या है, तो 1 घंटे में 1000 लीटर जल निकालने की क्षमता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, और इस एटीएम से 20 लीटर की एक कैन जल 7 रुपये में प्राप्त होगी। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और प्रत्येक परिवार को रोजाना 2 कैन पानी दिया जाएगा इसमें। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, कहाँ पे लगाया गया है वाटर एटीएम, तो अभी मरीमलाई नगर चेन्नई में एक वाटर एटीएम लगाया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सूरज सोमन ने रसायन विज्ञान श्रेणी में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। तो दोस्तों याद रखना कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसने जीता है, तो ये सूरज सोमन ने जीता है। इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में सूरज सोमन ने रसायन विज्ञान श्रेणी में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार उन्हें 26 सितंबर 2020 को प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसने जीता है, तो इस सूरज सोमन ने जीता है। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में यमुना नदी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चलने के बाद दिल्ली बोर्ड ने जल उत्पादन की क्षमता में कमी कर दी है। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में किस नदी में अमोनिया स्तर का उच्च स्तर का पता लगा है, तो ये लगा है यमुना नदी में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में यमुना नदी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चलने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने इसके जल उत्पादन क्षमता में 25% की कमी कर दी है। तो इसके बारे में याद रखना, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया को अधिकतम 0.5 ppm तक स्वीकार किया जा सकता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो भारत की टेक्निक के अनुसार जो GDB की वर्तमान में लगभग 0.9 ppm तक इसका इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के कारण से अमोनिया के स्तर बढ़ने से यमुना नदी के पानी के उत्पादन में दिल्ली जल बोर्ड ने कमी कर दी है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन निकल के आता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना नदी ही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, या किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये निकल के आते हैं दोस्तों। यह नदी कहाँ से निकलती है, तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों, कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इस नदी की जो सहायक नदियाँ वो चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो इनके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, भारतीय लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में देखते हैं। हाल ही में भारतीय लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि 92 वर्ष के थे। वह लेप्चा लोगों के बीच ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी आवाज़ देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक कहाँ पे, तो ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी आवाज़ देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनके बारे में याद रखना कौन थे, तो इनका नाम है दोस्तों सोनम शेरिंग लेप्चा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने सेब कार्प के अत्याधुनिक SECI 1, 2 और 3 पवन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी, तो सेबकॉर्प के अत्याधुनिक SECI 1, 2, 3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किसने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने। तो इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने सेबकॉर्प के अत्याधुनिक SECI 1, 2, 3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। और सेबकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड
सेपकॉर्म उद्योग को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने अपनी नवीनतम 800 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, तो दोस्तों याद रखना कितने मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का इन्होंने पूरी कर ली है। तो इन्होंने 800 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना अभी कंप्लीट कर ली है। इससे भारत की अक्षय ऊर्जा या पवन ऊर्जा कितने मेगावाट की हो गई है, तो 1730 मेगावाट हो गई है। तो इसके बारे में याद रखना। और सेपकॉम एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्य यह क्या है, तो बिजली उत्पादन कंपनी है दोस्तों। इसकी स्थापना नई दिल्ली में 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुड़गांव में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिन कुलीन को दूसरी बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों याद रखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा कार्यकाल के लिए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो एक ही चुना गया है जिन कुलिन को। यह इनका दूसरा कार्यकाल है। इनके बारे में देखते हैं। हाल ही में जिन कुलिन को दूसरी बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि दूसरा 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा दोस्तों। तो इनका कार्यकाल 15 जनवरी 2021 तक रहेगा। उसके बाद नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो इनके बारे में याद रखना। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बीजिंग चीन में है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब कार्य चालू हुआ था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे जी कुलीन इसके अध्यक्ष दोबारा फिर से चुने गए हैं। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यह न्यूज़ में पहले भी कवर कर चुका हूँ, इसके बारे में याद रखना दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगी। यहाँ पे बोत्सवाना के ओकाबांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की पिछले माह कुछ रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। तो दोस्तों इस न्यूज़ को पहले भी कवर किया था, अब भी कवर कर रहा हूँ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, तो बोत्सवाना के ओकाबांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से अभी मृत्यु हो गई है। इसके बारे में देखते हैं। बोत्सवाना के ओकाबांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की कुछ माह पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। इस मौत के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार से पता नहीं चल पाया है दोस्तों। इसमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्रिटेन और US की प्रयोगशालाओं की भी मदद ली जा रही है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ पे एक नोवेल वायरस की विषाक्तता की जांच की जा रही है दोस्तों। तो इसके बारे में भी अभी क्लियर नहीं है क्या कारण है ऐसा, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ओकाबांगो डेल्टा, यह डेल्टा कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है। इसके बारे में याद रखना, यह डेल्टा दलदली भूमि एवं मौसमी बाढ़ का एक मैदान है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ पे देखते हैं बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जो कि 70% क्षेत्र कालाहारी रेगिस्तान से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी गैबोरोन है और मुद्रा बोत्सवाना पुला है। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे विश्व के सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि विश्व में सबसे अधिक हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो बोत्सवाना में। और यहाँ लगभग 1,56,000 हाथियों की आबादी है यहाँ पे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मिजोरम में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो किस सरकार ने अभी हाल ही में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये किया है मिजोरम ने। इसमें देखते हैं, हाल ही में मिजोरम के कृषि मंत्री लाला रेनसांगा ने राज्य में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा के समझौते किए बिना कृषि में सतत परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। और इस परियोजना में पश्चिम मिजोरम ममित जिले में डाम्फा टाइगर रिजर्व और 30 गांवों को कवर करते हुए राज्य के दक्षिणी हिस्से में लुंगलेई जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य तक लागू किया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना क्या है, तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया, तो किया है मिजोरम ने। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।